आज मैं आपको क्वेश्चन 18 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 18 है आप देख सकते हैं क्लास 9 की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं और चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, तो ये मोशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कम्पिटेटिव टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 को आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना, ग्राफ समझ लेते हैं। ये देखिए ये वाई एक्सिस है, ये वाला लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी दिखाया गया है। और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की यूनिट है। और ये रहा एक्स एक्सिस, ये देख रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया गया है, टाइम दिखाया गया है, जिसकी की यूनिट सेकेंड है। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड, एस लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रीजन। अब हमें इसी ग्राफ को देख करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका हमें यहाँ पर आंसर बताना है, इस ग्राफ के थ्रू बताना है हमें। पहला क्या पूछ रहा है, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन दैट द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट। सेकेंड बोला विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ऑब्टेन इट फ्रॉम ग्राफ। Which quantity is represented by the area under the graph? Calculate the distance traveled by the object in 15 सेकेंड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी ग्राफ के बेस पर हमें आंसर बताना है। तो पहला क्या पूछ रहा है, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन दैट द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो ग्राफ ऊपर दिया गया है इसमें किस टाइप का मोशन जो है, किस टाइप का मोशन दिखाया गया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप ग्राफ से समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पर ये जो है स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन जो है इंक्रीज भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन बढ़ती चली जा रही है। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई बॉडी होगा जो कि जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो किस टाइप का यहाँ पर मोशन है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होता है और यहाँ पर जो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पर किस टाइप का मोशन है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। किस टाइप का यहाँ पर मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है ना बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट का जो आप आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे, किस टाइप का मोशन है, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। किस लिए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर वेलोसिटी, इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया ना, वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलिए, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोलिए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर सेकंड वाला देखिए क्या बोल रहा है, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ऑब्टेन इट फ्रॉम ग्राफ। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बता रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है कि क्या क्वांटिटी है वो। और दूसरा जो भी क्वांटिटी आ रही है, जो स्लोप बता रहा है, इस ग्राफ का जो भी स्लोप है, जो भी क्वांटिटी है, जो भी ये स्लोप बता रहा है, उसकी हमें वैल्यू भी ग्राफ से फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्लोप लेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं हम वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये होता है। ठीक है ना, ये ऐसे ही निकालते हैं ना स्लोप, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारा क्या है, ये है, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है। ये देखिए ये वाई एक्सिस हुआ ना, ये लाइन जो वर्टिकल दिख रहा है ये क्या है, ये वाई एक्सिस हुआ। तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए ये पॉइंट जो है ये किस पर गया है, ये वाला पॉइंट 40 पर गया है। और ये पॉइंट इसको इसमें वाई एक्सिस पर देखेंगे, मतलब ये इसका ये जो पॉइंट हम निकालेंगे ये वाला, देखिए ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस पर ही देखिए ये, तो देखिए ये पॉइंट जा रहा है 40 पर और ये वाला जो पॉइंट जा रहा है 0 पर जा रहा है। तो 40 माइनस 0, वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है 40 माइनस 0 अपॉन अब क्या है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ये है एक्स एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एक्स एक्सिस पर ये देखिए इस पॉइंट पर 20, यहाँ पर क्या आ रहा है 20 आ रहा है, और ये पॉइंट देखना इस पर क्या वैल्यू, तो ये इस पॉइंट पर 20 और यहाँ पर 0 है, तो 20 - 0 ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा। तो वाई एक्सिस पर क्या है 40 - 0, तो वाई एक्सिस पर क्या है वेलोसिटी है। देखिए वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, वाई यहाँ पर लिखिए जो स्लोप हमारा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर वाई एक्सिस हमारा क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी जिसकी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए टाइम, इसकी की यूनिट होती है सेकेंड। तो यहाँ पर वाई एक्सिस वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम है, तो ये क्या बताता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, यानी कि जो स्लोप हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू हमने निकाल दिया, यहाँ पर वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है तो हमने पॉइंट निकाल दिया 40 - 0, और टाइम भी हमने यहाँ से निकाल दिया वो 20 - 0, ये वेलोसिटी बता रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम बता रहा है सेकेंड। तो 40 - 0 क्या हो जाएगा 40 अपॉन 20 - 0 20, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है। तो ये 0 0 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये भी हमें ग्राफ से निकालना है, यहाँ पर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमारा गया है, इसके अंडर में जितना भी जो रीजन आ रहा है, जो एरिया आ रहा है, वो क्या बताता है, तो वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, जैसे यहाँ पर हमारा ग्राफ ये बना हुआ है ना, इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस ग्राफ के मतलब कि ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये रीजन क्या बता रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन गया है इसके नीचे जितना भी ये रीजन आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, क्या लिखा हुआ है, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है, इसके अंडर में ये जो रीजन आ रहा है क्या बताता है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये डिस्टेंस बताता है। ये इसका अगर हम एरिया निकालें, ये जो इसका एरिया निकालें, ये जो रीजन आ रहा है, जो इस लाइन के नीचे में जितना भी रीजन है, शेडेड रीजन, इसका जो एरिया निकालेंगे तो ये एरिया क्या बताता है, इसका एरिया जो आएगा वो बताता है डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, थर्ड का क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस से। वो कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंडर में जितना भी रीजन है इसका एरिया निकालेंगे, वो डिस्टेंस बताएगा। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, फोर्थ हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 15 सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 15 सेकेंड। यहाँ पर देखिए 15 सेकेंड तक, यहाँ देखिए हमें 15 सेकेंड तक बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है या कोई बॉडी जो मूविंग कंडीशन में, तो यहाँ पर 15 सेकंड तक बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल्ड किया। ठीक है, ये यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ग्राफ जो है, चलिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो क्या है 0 है, और यहाँ पर क्या है हमारा 10 20 30 है, 10 है 20 है 30 है 40 है, और क्या है यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 10, और यहाँ पे आ रहा है आपका 15। ये इतना मैंने यहाँ पे बनाया, और ये रहा 40, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 20। ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो 0 से 15 सेकंड, मतलब कि ये 15 सेकंड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इस एक्सिस पर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, वेलोसिटी। तो 0 से 15 सेकंड मतलब कि ये 0 से लेकर 15 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ बताना। देखिए कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो केवल 15 सेकंड तक इस तरीके से, ये 15 सेकंड है यहाँ पर है ना, तो ये आप स्ट्रेट लाइन खींचिए इस ग्राफ से 15 सेकंड पर लाइन खींचिए। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है 15 सेकंड तक का निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ये ग्राफ है ये, और ये जो लाइन है 15 सेकंड पर जो लाइन खींची गई है, इसके अंदर जो भी रीजन आ रहा है, ये रीजन, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, इसका एरिया निकाल दीजिए, तो वही डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए कि ये किस टाइप का शेप बनना है। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल का शेप बनना है। देखिए ये मान लीजिए O है, ये A है, और ये पॉइंट B है। तो ये OAB क्या बता रहा है, ये ट्रायंगल का शेप है कि नहीं, OAB इसे क्या है, इसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ही तो है।
तो इस मतलब कि आप यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया, इस रीजन का एरिया निकालने का क्या मतलब है, जो ये ट्रायंगल इसका एरिया निकाल दीजिए, तो वो एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने का यही तरीका है, आप जो भी ग्राफ के अंदर में जितना भी रीजन आ रहा है उसका एरिया निकाल दीजिए तो वो डिस्टेंस बता देता है। तो यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका है। तो हाफ इंटू बेस क्या है भाई, ये है बेस, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो बेस ये देखिए 0 से 15 तक, तो ये बेस है, ये बेस है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 15 ही तो है, इतना लेंथ क्या है 15 माइनस 0, तो 15 हुआ बेस। तो बेस हमारा क्या है ओ बी, मैं पहले बेस क्या है हमारा ओ बी है, और हाइट क्या है, ये हाइट ए बी, ठीक है ना। तो हाफ इंटू ओ बी कितना है 15 है भाई, ओ बी 15 है। और यूनिट क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स एक्सिस पर टाइम है ना, तो ये 15 क्या बता रहा है, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए आप, 15 सेकंड इंटू ए बी, हाइट क्या है ए बी ये है। तो इस ए बी का आप लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पॉइंट ए पर क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे आप वाई एक्सिस पर जाइए 30 आ रहा है, और बी पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये लेंथ कितना होगा, 30 में से 0 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 30 आएगा। और ये ए बी जो हाइट है वो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप जब ये आप यूनिट यहाँ पर लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एरिया का जो हम जो शेडेड रीजन का जो एरिया निकालेंगे वो एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो आप यहाँ देखिएगा जो भी आंसर आएगा ना उसकी यूनिट मीटर में रहेगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है मीटर या सेंटीमीटर रहती है। तो देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ पे हाफ लिखिए इंटू ये 15 और ये सेकेंड है तो यहाँ एस लिखिए इंटू और ये क्या 30 और ये मीटर है और ये डिवाइड पर सेकंड मतलब कि डिवाइड में एस होगा, यही ना होगा। तो देखिए ये एस और ये एस कट जाएगा ना, तो यूनिट क्या बच रहा है, मीटर ही तो बच रहा है ना। यानी कि जो हमने एरिया निकाला उसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर में आ रही है। तो यानी कि ये डिस्टेंस ही बता रहा है, ठीक है ना। जो भी एरिया निकलेगा शेडेड रीजन का वो क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 2 और ये 2 15 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 ये आया, ठीक है ना, कट गया। तो 15 इंटू 15 ये क्या आ रहा है 15 इंटू 15 मीटर ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंटू कीजिए तो क्या आएगा 15 इंटू 15 5 5 25 का 5 5 1 जा 5 6 7 1 5 जा 5 और 1 जा 1, तो 225 आएगा, क्या आएगा 225 मीटर। ये आंसर आ रहा है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना कि कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड ये आ रहा है। तो 15 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, तो देखिए हमने निकाल दिया 225 मीटर चला है 15 सेकंड में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ